ચિત્રકૂટ ધામ તલગાજરડા ખાતે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ હનુમાન જયંતીની ઉજવણી કરવામાં આવી। હનુમાન જન્મ મહોત્સવ 2026 પાવન પ્રસંગે ભવ્ય રીતે આયોજિત હનુમંત મહોત્સવમાં શાસ્ત્રીય સંગીત નૃત્ય મહોત્સવ 4 દિવસ સુધી શ્રોતાઓએ આધ્યાત્મિક સાંસ્કૃતિક આનંદ માણ્યો હતો। પ્રતિભાશાળી વિદ્વાનો તેમજ કલાક્ષેત્રે કલાકારો સાહિત્યકારોને પ્રતિષ્ઠ એવોર્ડ અર્પણ કરી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા। તારીખ 2 એપ્રિલ જેમાં 13 વ્યક્તિઓને કૌશલ્ય ધરાવતા હોય તેને એવોર્ડ આપીને મુનારી બાપુ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। ટીવી સિરિયલ તેમજ ફિલ્મો જગતમાં કલા પ્રસિદ્ધ કલાકારોને પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। ફિલ્મ ક્ષેત્રમાં તેમજ ટીવી સિરિયલમાં પણ પોતાનો અભિનય દર્શાવતા શબાના આઝમીને એવોર્ડ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। ટોટલ 13 વ્યક્તિઓને એવોર્ડ આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। આ પ્રસંગે ફિરોઝ ખાને મુરારી બાપુને વિશ્વગુરુ તરીકે સંબોધિત કર્યા હતા। મીડિયા સમક્ષ ફિરોઝ ખાને ખાસ જણાવ્યું હતું કે જે જગ્યાએ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે જ્યાં મોરારી બાપુને એક કથા કરાવો જેથી કરે સમગ્ર વિશ્વમાં શાંતિ ફેલાય। અર્પણ થયા તે પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ્સ શ્રી સુસાઈકન કુલંદઈ સામી સદભાવના એવોર્ડ, શ્રી કનુ પટેલ એટલે કે કનૈયાલાલ ફકીરચંદ પટેલ કૈલાસ લલિત કલા એવોર્ડ, શ્રી શ્યામલ મુંશી એટલે કે અવિનાશ વ્યાસ એવોર્ડ, શ્રી વસંતકુમાર મ ભટ્ટ એટલે કે વાચસ્પતિ એવોર્ડ, શ્રીમતી શુચિતા મહેતા એટલે કે ભામિની એવોર્ડ, શ્રી રમેશભાઈ બચુભાઈ નાયક એટલે કે નટરાજ એવોર્ડ, શ્રી અરવિંદ વૈદ્ય એટલે કે નટરાજ એવોર્ડ, શ્રી કંવરજીત પેન્ટલ એટલે કે નટરાજ એવોર્ડ, શબાના આઝમી એટલે કે નટરાજ એવોર્ડ, ગુરુ શ્રી રતિકાંત મહાપાત્ર એટલે કે હનુમંત એવોર્ડ, શ્રી ઓજસ અધ્યા એટલે કે હનુમંત એવોર્ડ, શ્રી દેબાશીષ ભટ્ટાચાર્ય એટલે કે હનુમંત એવોર્ડ, શ્રી કૌશિકી ચક્રવર્તી એટલે કે હનુમંત એવોર્ડ। મહોત્સવના સમાપન પ્રસંગે પૂજ્ય મોરારી બાપુ દ્વારા પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરવામાં આવી અને ભક્તોને આશીર્વચન આપવામાં આવ્યા। अवार्ड तो मेरे को एक ही टाइम मिला है, लेकिन इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है कि बापू ने हरीश भाई को बोला कि अर्जुन को इस टाइम पर भी बुलाओ, और मेरा इतना बड़ा सौभाग्य रहा है कि अगर आपने मेरी स्पीच सुनी है तो वो मेरे लिए अवार्ड से ज़्यादा था, क्योंकि वो मेरे दिल की भावनाएं थी जो मैंने प्रकट किया हूँ। और मैं रिकॉर्ड पे जाके ये बोल सकता हूँ कि मैं बापू से मेरी आत्मा जुड़ी हुई है। शरीर शायद मैं बॉम्बे में रहता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा का सम्मेलन है बापू। और बापू जब जब मुझे आदेश देंगे, जहाँ जहाँ बुलाएंगे, मैं बापू के लिए आ जाऊंगा। तो शांति के लिए क्या मैसेज देंगे? शांति के लिए बापू बापू एंड बापू, बापू से बड़ा शांति प्रवक्ता कोई नहीं है। सर, आपने महाभारत में अर्जुन जैसा हाँ दिखाया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में ये कहेंगे कि द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, उर्वशी सब मेरी वाइफ्स थी। अर्जुन जहाँ जहाँ जाता था शादी कर लेता था, लेकिन वो बहुत रोमांटिक आदमी था, लेकिन निष्ठावान था, वंदना संपूर्ण इंसान था राम और बुद्धिमतां वरिष्ठम अपने भाइयों की बहुत कदर करता था। और वो भाइयों की अगर कदर नहीं करता तो द्रौपदी दांव पे नहीं लगती, हिंदी क्योंकि वो योद्धा था। अभिनय क्षेत्र की टंकार से परिमेय सेवा और ब्रह्मांड हिलता साधना था, के लिए लेकिन भाई के आगे वो अपनी नटराज जबान अवार्ड अर्पण तो करके मुझे जो उससे हासिल हुआ है आनंद कि और आज गौरव का 37 years हो गए अनुभव हैं। करते हैं। आज भी लोग मुझे अर्जुन प्रणाम। की भांति बुलाते हैं। जय सिया मेरी राम, माँ जिसके कोख में मैं 9 महीने रहा हूँ, वो मुझे अर्जुन तलगाजरड़ा, बुलाती थी। तो मेरे लिए गुजरात, इससे बड़ा सम्मान और इससे हनुमान बड़ी मैं जयंती, भाषा कर ही नहीं सकता चैत्र हूँ। पूर्णिमा, और उसके बाद मुझे मुरारी बापू मिल गए, संवत तो मानो मुझे 2082 गोवर्धन प्राप्त 2 हो गया, अप्रैल मानो मुझे 2026 वासुदेव कृष्ण मिल गए, गुरुवार क्योंकि मुरारी बापू वासुदेव जय कृष्ण सिया ने राम। कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय पिछले दुष्कृतां वर्ष धर्म यहाँ पर संस्थापनार्थाय बापू संघ के भवानी हाथों युगे अवार्ड युगे। स्वीकार हे अर्जुना, करते हुए आप जब जब सभी इस को धरती पर पाप बढ़ेगा, देखा है, मैं आऊंगा और मेरे साथ आओगे तुम। इनके और हाथों आज में मुरारी बापू ने भी कहा गांडीव रहता कि ईरान था, की जो वॉर हो गांडीव रही है की इजराइल के टंकार साथ, होती थी। जैसे मैंने कहा महाभारत कि ये सीरियल के पूर्ण पुरुष, अर्जुन, मर्यादित पुरुष, लौह पुरुष अगर कोई है श्री तो वो है अर्जुन मुरारी बापू। मुरारी बापू फिरोज उन्हीं खां सिद्धांतों पे चलते हैं कि वो सिर्फ परिभाषा अपनी पिछले जुबान वर्ष की करते हैं। और यानी मैं चाहूंगा कि 2025 यदि में हमारी गवर्नमेंट
इस चीज को स्वीकार ले जो टेलीविजन के लिए मुरारी बापू ने भी कहा अवार्ड है उनको कि अगर वो दिया गया वहां था। बॉर्डर पे चला जाके एक कथा बापू कर के ले तो अब प्रेम यकीन की मानिए वजह से महादेव की सौगंध वो इस ये बार युद्ध खत्म हो जाएगा या शांति शांति होगी और बापू सब के बड़े पास कुशल आए मंगल हैं। रहेंगे। और उन्होंने स्टेज पे कहा कि अर्जुन मैं वहां अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो वो श्लोका यदा यदा ही धर्मस्य कि जहां जहां तुम जाओ मैं आऊंगा, अर्जुन तुम मेरे साथ आओगे। तो मेरे लिए काल्की का रूप मेरे मुरारी बापू हैं और मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद। लव यू ऑल। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और जितनी बार मुझे मुरारी बापू बुलाएंगे मैं अवश्य आऊं। थैंक यू। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये मुरारी बापू ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे सम्मानित किया है। मेरे लिए ये सिर्फ एक सम्मान नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है, क्योंकि उनका जो संदेश दुनिया के लिए जिसमें वो कहते हैं कि सत्य और प्रेम और करुणा इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ इसका खास तौर से आज के दिनों में जब हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ इतना झगड़ा हो रहा है, यहाँ के हम यूथ की भी बात कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा अहम संदेश है। और मैं समझती हूँ कि इस सम्मान के लायक होने के लिए मुझे ये अपने जीवन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। राम थैंक यू।